दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है जो किसी ने अपने मकसद से नहीं बल्कि कुछ और तैयार करने के दौरान ये चीजें बन बैठा था, जो आज हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा उपयोगी चीजें हैं। तो चलिए जानते हैं ये चीजें कौन सी है और किस तरह इन चीजों का इन्वेंशन हुआ था। तो नेहा सीरीज के एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। नंबर 1, माचिस की तीलियां। दोस्तों, इंसानों का सबसे बड़ा कामयाबी था आग को जलाना। जब से इंसान आग को जलाना सीखा है तब से लेकर आज तक इंसान बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ है। लेकिन माचिस से पहले इंसानों को आग जलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि कोई पत्थर को घिसकर या फिर लकड़ी को लगाकर आग जलाता था और इसमें बहुत ही ज़्यादा समय भी लगता था। और इसके बाद माचिस का इन्वेंशन होता है और इंसान का सबसे आसान तरीका आग जलाने का बनता है। साल था 1827। एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वेल वारकर कुछ केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसमें जॉन वेल वारकर एक स्टिक से केमिकल को मिक्स कर रहे थे, तभी उन्होंने गलती से अपने रूम की बॉनफायर के बराबर उस स्टिक्स को रख दिया था, जिससे केमिकल के साथ आग का रिएक्शन हुआ और स्टिक के सामने आग लग गया। ये देख के जॉन वेल वारकर को आइडिया आया मैच बॉक्स बनाने के लिए। इस केमिकल में था पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमोनी सल्फेट का मिक्सर। ये तो केमिकल को मिक्स करके बनता था माचिस की तीलियां, जो आज हर घर में आग जलाने के लिए देखने को मिलता है। नंबर 2, सुपर ग्लू। वियतनाम वॉर के दौरान आर्मी के पास ऐसा केमिकल आ चुका था जिसको जख्म में स्प्रे करने से जख्म से खून निकलना बंद हो जाता था, फिर जख्म कितना भी ज़्यादा गहरा हो। इस केमिकल ने हजारों लोगों की जान बचाया। और ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि ये केमिकल आज हर घर में पड़ा होता है। ये केमिकल और कोई नहीं बल्कि सुपर ग्लू है, जो आज हर घर में मौजूद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सुपर ग्लू भी गलती से इन्वेंशन हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर का सबसे बड़ा मसला यह था, जब अपनी गन से फायर करते थे तो निशाना सही जगह पर जाके नहीं लगता था। इस मसले को हल करने के लिए यूएस आर्मी ने उनके साइंटिस्ट को ऐसा एक स्कोप बनाने के लिए कहा जिसके अंदर से सब कुछ अच्छा से नजर आए। स्कोप के अंदर की ग्लास को बनाने के लिए केमिकल इंजीनियर की एक टीम को हायर किया गया, जिसमें डॉक्टर हेरी कोबात थे। ये टीम ग्लास को बनाने के लिए केमिकल को हाथ से ज़्यादा एडिसिव यानी चिपचिपा बना बैठे, और ये आगे जाके स्कोप का ग्लास नहीं बना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा था, और ग्लास तो बिल्कुल ही नहीं बना। इसके बाद 1951 में डॉक्टर हेरी कोबात कोठाक कंपनी में जॉब करते थे। कंपनी का एक दिन बहुत ही महंगा रिफ्लेक्टोमीटर टूट गया था। तब डॉक्टर हेरी कोबात को आइडिया आता है उनके पास तो इसका सॉल्यूशन है, और वो था उनका केमिकल। उन्होंने इस केमिकल से उस रिफ्लेक्टर को जोड़ दिया था, जिससे डॉक्टर हेरी कोबात का केमिकल कंपनी में छा गया था। सभी इस केमिकल के बारे में जानना चाहते थे। यही बात था जब डॉक्टर हेरी कोबात को मालूम पड़ा उनका केमिकल किसी भी चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ सकता है, और इसमें ना ही किसी हीट की ज़रूरत था और ना ही किसी जोड़ की, बल्कि केमिकल को उसके ऊपर लगाना है और चीज़ों को जोड़ना है। 1958 में इस केमिकल को सुपर ग्लू के नाम से पहचान मिला। नंबर 3, हुक्स एंड लूप्स। ब्लड प्रेशर चेक करना हो, बच्चों की शू को टाइट करना हो, या फिर मोबाइल और लैपटॉप की चार्जर की वायर को बंद करना हो, तो हर घर में हुक्स एंड लूप टेप का इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है इसका इन्वेंशन करने का आइडिया किस तरह लोगों के दिमाग में आया था? बात है 1941 की, जब रोल्फ बेस्टेल नामी एक इंजीनियर अपने पालतू कुत्ते के साथ पहाड़ों में घूम रहे थे। तभी उनका ध्यान जाता है उनकी सॉक्स, कपड़ों और उनकी कुत्ते के शरीर पर कुछ तो चीज़ चिपक रहा था। उन्होंने नोटिस किया हल्के से भी हल्की चीज़ पर यह चीज़ चिपक रहा था, तो उन्होंने ये चीज़ को अपने साथ अपने घर लेके जाते हैं, और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद मालूम पड़ा इसकी कांटे हुक की तरह बना है, जो कपड़ों पर मौजूद लूप में फंस जाता है। और ये प्लांट कुदरती तौर पर
जानवर के शरीर में होते हुए फैलता है। जॉर्ज टी मार्शल इस तरीका को इस्तेमाल करके आप कुछ यूजफुल चीज़ें बनाना चाहते थे। इसके बाद 1955 में इस चीज़ को अपने नाम में पब्लिक में रिवील किया और कुछ दिन के बाद हुक्स एंड लूप टेप बन बैठा, जिसमें एक टेप में सिर्फ हुक होता था और दूसरे में लाइलॉन से बना लूप्स होता था। दोनों आपस में आते थे और चिपक जाते थे क्योंकि हुक जाके लूप्स में फंस जाता था। और इस तरह आज हर कंट्री में इस टेप का इस्तेमाल करा जाता है। आपके घर में इस टेप से क्या क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ कमेंट करना। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक लाइक कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होता है।